सो हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। सो मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर एमा और उसकी बेटी मेडिसन को दिखाया जाता है, जो मोनार्क के लिए काम करती है। मोनार्क एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे साल 2014 में आई गॉडजिला मूवी में गॉडजिला वर्सेस म्यूटोस की फाइट के बाद बनाया गया था, क्योंकि तब पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े दैत्यनुमा दानव, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, धरती पर मौजूद है और इन्हीं टाइटन्स की देखरेख के लिए मोनार्क को बनाया गया था। दरअसल ये मूवी 2014 में आई गॉडजिला मूवी से सीधा संबंध रखती है। मूवी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एमा और उसकी बेटी मेडिसन को भूकंप के झटके महसूस होते हैं, जिसके बाद एमा अपनी बेटी के साथ चाइना में बने मोनार्क के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। हेडक्वार्टर पहुंचते ही एमा देखती है एक बहुत बड़े लार्वा को, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा और भयानक जीव पैदा होने वाला था। जब वो जीव लार्वे से बाहर निकलता है तो वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर का होता है और चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। वहाँ पर काम कर रहे लोग बहुत डर जाते हैं और उससे बचने के लिए वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि एमा के पास एक ओरका नाम की ऐसी डिवाइस है जिससे वो किसी भी टाइटन्स के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। न सिर्फ कंट्रोल कर सकती है बल्कि उनसे कम्युनिकेट भी कर सकती है। लेकिन ये पहली बार था जब एमा इस डिवाइस का यूज करने वाली थी। ओरका की हेल्प से एमा उस जीप पर काबू तो पा लेती है, लेकिन तभी बाहर से कुछ लोग वहां आ जाते हैं और चारों तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है एलन की, जो एमा और मेडिसन को छोड़ वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार देते हैं और फिर उन दोनों के साथ ओरका को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर मोनार्क के सभी बड़े साइंटिस्ट एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे, जहां पर लोगों द्वारा किए जा रहे मोनार्क के विरोध के चलते उनसे कहा जाता है कि टाइटन्स अब हमारी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, इसलिए अब उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उन सभी साइंटिस्ट के बीच एक साइंटिस्ट श्रीजावा भी होते हैं, जिन्हें टाइटन्स की देखरेख का काम दिया गया था। वो उनकी बात से इनकार करते हुए उनसे कहते हैं कि ये दुनिया पहले टाइटन्स की ही हुआ करती थी, बाद में हमने आकर उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया और वैसे भी सारे टाइटन्स खतरनाक नहीं हैं। इसी बीच श्रीजावा की असिस्टेंट विवियन को एक मैसेज आता है चाइना में हुए हादसे का, कि एमा और उसकी बेटी मेडिसन को किडनैप कर लिया गया है। इस खबर को पढ़ते ही वो दोनों सीधा मार्क के पास जाते हैं, क्योंकि मार्क एमा का एक्स हस्बैंड है। पहले मार्क और एमा एक साथ ही काम किया करते थे, लेकिन साल 2014 में हुए हादसे में अपने बेटे एंड्रू को खोने के बाद ये दोनों अलग हो गए, जिसके बाद मार्क ने मोनार्क छोड़ दिया। वो दोनों मार्क से बात करते हैं और उसे चाइना में हुए हादसे की सारी बात बताते हैं कि कैसे चाइना के हेडक्वार्टर पर हमले हुए और फिर एमा और मेडिसन को किडनैप कर लिया गया। श्रीजावा मार्क को ये भी बताते हैं कि एलन, जिसने ये हमला करवाया था, वो एमा के साथ ओरका को भी अपने साथ ले गया है, जिसका इस्तेमाल वो जायंट्स पर कर सकता है। इस पर मार्क श्रीजावा से कहता है कि वो लोग ओरका का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओरका को सिर्फ समुद्री जीवों के लिए बनाया गया था। वो किसी टाइटन को काबू करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे मैंने और एमा ने साथ मिलकर बनाया था। श्रीजावा की असिस्टेंट विवियन मार्क को बताती है कि एमा ने इसे टाइटन से कम्युनिकेट करने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था, और फिर श्रीजावा मार्क से कहते हैं कि इस दुनिया में गॉडजिला के अलावा 17 और टाइटन्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो गहरी नींद में है और अब हमें नहीं पता कि एलन एमा से क्या करवाने वाला है। इसलिए तुम्हें मार्क ओरका को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। एक बार हमें ओरका मिल गई तो तुम्हारी बीवी बच्चे भी मिल जाएंगे। तो अब मार्क अपनी फैमिली के लिए श्रीजावा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग समुद्र के बीचों बीच बने मोनार्क के बेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर मार्क को वीडियो फुटेज से पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी मेडिसन को जिसने किडनैप किया है उसका नाम एलन जोना है, जो पहले एक ब्रिटिश कर्नल हुआ करता था, लेकिन अब वो एक टेररिस्ट है, जिसका मानना है कि धरती पर पॉल्यूशन और गंदगी बढ़ रही है, जिससे जल्दी ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और उसका ये भी मानना है कि इस तबाही को रोकने के लिए, धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए इस दुनिया में टाइटन्स का राज होना बहुत जरूरी है, ताकि धरती एक बार फिर से पहले जैसी हो जाए। और इसीलिए वो ओरका की मदद से सारे टाइटन्स को जगाना चाहता है। तभी अचानक से बेस में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल मिलने लगते हैं, जो काफी वक्त से उनकी रडार से दूर था, और अब वो बहुत तेजी से उनकी ओर ही आ रहा था, मानो वो उन पर हमला करने वाला है। सभी लोग डरकर उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी मार्क उन्हें रोक देता है। वैसे तो वो गॉडजिला को मारना चाहता था, क्योंकि 2014 की फाइट के दौरान मार्क ने अपने बेटे एंड्रयू को खो दिया था। वो कहता है कि अगर गॉडजिला हम पर हमला करने वाला है तो हम उसका सामना नहीं कर सकते, बल्कि हम हमला करके उससे और उकसा देंगे।
और तभी गॉडजिला उनके सामने आता है तो मार्क सबको इस तरह पेश आने को कहता है मानो हम सब उसके दोस्त हों। कुछ देर गॉडजिला रेडिएशन की सिग्नल देने के बाद एक जोरदार टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है, मानो वो कुछ बताने यहाँ आया था और कह के चला गया। ये सब देख मार्क सबसे कहता है कि अगर गॉडजिला इतने सालों बाद बाहर निकला है तो जरूर कोई कारण होगा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। जिसके बाद वो लोग गॉडजिला की रेडिएशन का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला भी उसी रास्ते पर था। दूसरी ओर हम एलेन जोना को देखते हैं जो एमा और मेडिसिन को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां पर एक विशालकाय टाइटन जिसका नाम किंग गिदोरा है और जो ठोस बर्फ के नीचे दबा हुआ है। जूनो उसे जगाना चाहता है और जिसके लिए वो बर्फ के अंदर बड़ी बड़ी मिसाइल के जरिए बर्फ को पिघलाने वाला है। इसी बीच मोनार्क की टीम को पता चल जाता है कि एलेन भी एमा और मेडिसिन को यहीं पर लेकर आया है, जिसके बाद मोनार्क की सारी फोर्स पहुंच जाती है अंटार्कटिका। लेकिन एलेन जोना पहले से ही सतर्क होता है। जैसे ही मोनार्क की फोर्स बेस के अंदर घुसती है, एलेन के साथी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर श्रीजावा की फोर्स भी गोलियां चलाने लगती है। इस पूरे नजारे को देखते हुए मार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सीधा प्लेन से नीचे उतरकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ नीचे पहुंचकर वो एलेन पर गन तान देता है और अपनी बच्ची और बीवी को उससे छोड़ने के लिए कहता है। मेडिसिन मार्क की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एमा उसे वहाँ जाने से रोक लेती है और एमा की बात मानकर मेडिसिन को पीछे हटना पड़ता है। मार्क की देखकर बहुत हैरान था और समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर एमा करना क्या चाहती है कि तभी एमा बर्फ में लगी मिसाइल्स का डेटोनेटर अपने हाथ से दबा देती है, जिससे देखते ही देखते पूरी बर्फ पिघलकर धुआं बन जाती है और वो विशालकाय टाइटन भी आजाद हो जाता है। मिसाइल की फटने की वजह से वो पूरी जगह जमीन पर धंसने लगती है। सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि वहीं एमा अपनी बेटी को लेकर एलन के साथ यहाँ से हेलीकॉप्टर में निकल जाती है। मार्क और उसके साथी जब बाहर आते हैं तभी एक बड़ा सा 3 सिर वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, लेकिन इसके पहले कि मॉन्स्टर गिदोरा सबको मारता तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है जो गिदोरा से लड़ना शुरू कर देता है। गिदोरा गॉडजिला के मुकाबले बहुत ही बड़ा और भयानक था और पंखों वाला भी था, इसलिए गॉडजिला उसके सामने टिक नहीं पाता और बर्फ के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद गिदोरा वापस से आतंक मचाना शुरू कर देता है, जिसमें वो मार्क की एक साथी सहित कई लोगों की भी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद मोनार्क की और भी फोर्स वहाँ पर आ जाती है जो मार्क सहित उसके सभी साथियों को वहाँ से बचाकर ले जाती है। मार्क जो मॉन्स्टर के हमले से बेहोश हो गया था, उसकी जब आँख खुलती है तो वो प्लेन में होता है। तभी उसे सुनाई देता है कि मोनार्क के सभी मेंबर्स में बहस छिड़ी होती है कि आखिर एमा ने ऐसा क्यों किया। सबको लगता है कि एलेन जोना ने एमा से ये जबरदस्ती कराया होगा, लेकिन इसी बीच मार्क वहाँ पर आता है और सब कुछ सच्चाई बताता है कि एमा ने ये जानबूझकर अपनी मर्जी से डेटोनेटर को दबाया और गिदोरा को आजाद किया। अब सभी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एमा ने आखिर ऐसा क्यों किया। सभी लोग इस बात पर चर्चा कर ही रहे होते हैं कि तभी मार्क को एमा का वीडियो कॉल आता है जो बताती है कि टाइटन्स को आजाद कराने के लिए मैं अपनी मर्जी से जोना के साथ काम कर रही हूँ। एमा का मानना है कि टाइटन्स ही इस ग्रह के असली हकदार है, जिसे हम इंसानों ने उनसे छीनकर सालों तक इसका इस्तेमाल किया और चारों तरफ गंदगी फैला दी। इसलिए अब धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए टाइटन्स का आजाद होना बहुत जरूरी है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि अगर हमने टाइटन्स को आजाद कर दिया तो वो इंसानों को धरती से पूरी तरह खत्म कर देंगे, जिस पर एमा उनसे कहती है कि ऐसा नहीं होगा। हजारों साल पहले इंसान और टाइटन्स एक साथ ही रहा करते थे, बस फर्क इतना है कि उस वक्त इंसान टाइटन्स को भगवान मानते थे। इसके साथ ही एमा मार्क और उसके साथियों को वार्न भी करती है कि मोनार्क ने पिछले 7 सालों में बहुत सारी ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर इंसान सुरक्षित रह सकता है, और मैं सबको सलाह दूंगी कि तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो उन जगह पर चले जाओ। और इतना कहकर वो फोन को काट देती है। एमा की ये सारी बातें उसकी बेटी मेडिसिन सुन रही होती है। बातें सुनकर उसे लगता है कि एमा कुछ गलत कर रही है, क्योंकि उन्होंने उससे कहा था कि ये सब अपने बेटे एंड्रयू के लिए कर रही है। मेडिसिन अपनी मॉम को ऐसा करने से रोकती है कि तभी वहाँ पर एलेन आ जाता है और एमा से कहता है कि अब तुम एक छोटी बच्ची की बात सुनोगी। एलेन एमा से कहता है कि भूलना मत, तुम खुद आई थी मेरे पास ये प्रस्ताव लेके कि हमें धरती पर संतुलन बनाने के लिए टाइटन्स को आजाद कर देना चाहिए। एलेन की बातें सुनने के बाद एमा एक और टाइटन को आजाद कर देती है, जिसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है मैक्सिको सिटी में, जहां पर हम देखते हैं ज्वालामुखी से एक और टाइटन बाहर निकल रहा होता है जो जलते लावे की तरह दिखाई देता है। इस टाइटन की खबर जब मोनार्क टीम को लगती है तो वो जल्दी से अपनी फोर्स को वहां भेजकर शहर को खाली करवाने लगते हैं। इसी बीच उन्हें रडार पर दिखाई देता है कि कोई बड़ा सा तूफान उनकी ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही मोनार्क की टीम समझ जाती है कि वो कोई तूफान नहीं है बल्कि गिदोरा है,
जो अग्निदानों के पास आ रहा है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर गिदोरा अग्निदानव से लड़ने ही आ रहा है। जिसके बाद मोनार्क टीम शहर को तबाही से बचाने के लिए जल्दी से अग्निदानव को, जिसका नाम रोडन है, उसे गिदोरा के सामने ले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच घमासान फाइट होने लगती है। मॉन्स्टर गिदोरा रोडन से काफी बड़ा और ताकतवर होता है। रोडन से लड़ने के बाद जैसे ही गिदोरा की नजर मार्क के प्लेन पर पड़ती है, और फिर जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, एक बार फिर से उनकी जान बचाने के लिए गॉडजिला वहाँ पर आ जाता है, और एक बार फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है, और लड़ते लड़ते वो दोनों समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। इस तबाही को देखते हुए यूएस सेना को अब कोई न कोई बड़ा कदम लेना ही था। वो इस तरह अपने लोगों को खत्म होते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इस तबाही को रोकने के लिए यूएस नेवी के चीफ एडमिरल बताते हैं कि उन्होंने एक प्रोटोटाइप वेपन डेवलप किया है, जिसका नाम है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर, जिससे 4 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज जिंदा होगी मारी जाएगी। मोनार्क की टीम के वहाँ से निकलने के बाद नेवी चीफ द्वारा मिसाइल को छोड़ दिया जाता है, और जब मिसाइल पानी में गिरती है तब हमें देखने मिलता है पानी में होने वाला एक बड़ा धमाका। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का गिदोरा पर कोई असर नहीं होता, जबकि गॉडजिला पर इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि वो पानी में ही कहीं गुम हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि या तो वो बेहोश हो चुका है या फिर मर चुका है। वह यहाँ से निकलकर मॉन्स्टर गिदोरा पहुंच जाता है एक्टिव ज्वालामुखी में, जहाँ पर वो अपनी आवाज से दुनिया भर में मौजूद टाइटन्स को जगाने लगता है, और होता भी ठीक वैसा ही है। दुनिया भर में टाइटन्स नींद से जागने लगते हैं और दुनिया भर में तबाही मचाने लगते हैं, और लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मारने लगते हैं। इस तबाही को देख एमा एलन पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। इधर ये सब देखने के बाद एमा की बेटी मेडिसन उसके खिलाफ हो जाती है। वो एमा से कहती है कि आप बहुत बुरी हो, और इतना कहकर वो खुद को कमरे पर लॉक कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर श्रीजावा और मार्क इस बारे में बात कर रहे होती हैं कि आखिर उस ऑक्सीजन मिसाइल के फटने के बाद भी उस गिदोरा पर किसी प्रकार का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, जबकि गॉडजिला खत्म हो चुका है। इसी बीच चेन सबको बताती है कि अमेरिका में ड्रैगन को मारने की प्रथा भले ही हो, लेकिन चाइना में इस ड्रैगन की पूजा की जाती है। ये लड़ाई आज से नहीं, ये लड़ाई एशियड के समय से है, यानी गॉडजिला और ड्रैगन के बीच हमेशा अपने पद को लेकर लड़ाइयाँ होती रही है। पहले इसी समय उन्हें ये भी पता चलता है कि ये टाइटन यानी गिदोरा यहाँ का नहीं है, बल्कि वो एक एलियन है, और यही कारण है कि उस पर किसी भी तरह के वेपन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद इस टाइटन को रोकने के लिए हो रही सेना में चर्चा पर मार्क उन सभी को बताता है कि ये जायंट एक के बाद एक फैलते ही जा रहे हैं, और ये सारे एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कोई इनसे ये सब करवा रहा हो। यानी इन सब का लीडर एक ही है, और वो है गिदोरा, और ये सब उसकी ही बात मान रहे हैं। तो अगर हम अभी गिदोरा को खत्म कर दें तो ये सारी टाइटन्स भी उसी समय रुक जाएंगे। वही दूसरी ओर इस तबाही को देखते हुए एमा एलन से कहती है कि अब मुझे ओरका को चालू करना ही पड़ेगा। मैं ओरका को इस स्पीड से चालू करूंगी जिससे वो सारी तरंगे बाकी सभी टाइटन्स तक पहुंच जाएं, जिसे वो सुनकर टाइटन्स शांत हो जाएंगे। एक बार फिर मेडिसन एमा और एलन की बातें सुन रही होती है। उधर मार्क से रहा नहीं जाता और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाने लगता है। वो जैसे ही प्लेन से बाहर निकलता है, वो देखता है एक बहुत ही तेज बड़ी सी चमकदार रोशनी को, जैसे कोई बड़ा सा पक्षी उनकी ओर ही आ रहा है। दरअसल वो पक्षी और कोई नहीं बल्कि मोथरा होती है। तभी मोथरा एक साउंड निकालना स्टार्ट करती है, जिससे मोनार्क को पता चलता है कि वो किसी तरह का सिग्नल भेज रही है, और जब वो लोग सिग्नल को ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोथरा गॉडजिला को सिग्नल भेज रही है, और गॉडजिला भी उसके सिग्नल का जवाब दे रहा है। जब वो लोग मोथरा का पीछा करते हैं तो वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अपनी पूरी चोट की वजह से गॉडजिला समुद्र की गहराई में चला गया था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है। वही दूसरी ओर मेडिसन ओरका को लेकर वहां से भाग जाती है और चली जाती है एक बड़े से स्टेडियम में, क्योंकि वो इस बड़ी तबाही को रोकना चाहती थी। इधर मार्क और उसके साथी जब गॉडजिला के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें पानी में डूबा हुआ एक एशियन किंगडम दिखाई देता है। ऐसा समय जब गॉडजिला और इंसान एक साथ ही रहा करते थे और गॉडजिला इस धरती पर राज किया करता था। गॉडजिला पानी की इतनी गहराई पर बैठा था कि वहाँ पर पूरी पनडुब्बी को ले जाना नामुमकिन था, और उनकी थ्योरी के हिसाब से अगर इसी वक्त गॉडजिला को जगाना है तो उसे एक न्यूक्लियर मिसाइल से उड़ाना होगा। लेकिन गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण सबमरीन का लॉन्चिंग पैड खराब हो चुका है। तो डॉक्टर श्रीजावा उनसे कहते हैं कि अब हम सब के पास एक ही रास्ता बचता है कि हम में से कोई एक मिसाइल को गॉडजिला के पास ले जाए और उसे मैन्युअली ऑन करे। वहीं दूसरी ओर हम मेडिसन को देखते हैं जो स्टेडियम के बड़े बड़े स्पीकर से ओरका को जोड़ देती है और फिर सारे जायंट्स को एक सिग्नल भेजती है, जिससे वो टाइटन अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इधर डॉक्टर श्रीजावा डिसाइड करते हैं मिसाइल लेकर गॉडजिला के पास जाने का, जिसके बाद वो मिसाइल लेकर गॉडजिला के पास चले जाते हैं, जहां वो टाइमर को ऑन करते हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में गॉडजिला के साथ अच्छी यादों को याद करते हैं। और तभी हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है।
मार्क और उसके साथी पनडुब्बी को लेकर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं गॉडजिला को, जो कि अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इधर एलन और एमा को पता चलता है कि ओरका गायब है, साथ ही सारे टाइटन्स भी अब शांत हो चुके हैं। एमा समझ जाती है कि ये सब मेडिसन ने ही किया है और वो जानती है कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाती है। मेडिसन जिस मैदान से सिग्नल भेज रही होती है उसी मैदान पर गिदोरा भी आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि टाइटन्स को तबाही रोकने वाले सिग्नल कहां से आ रहे हैं। तो अब गिदोरा सबसे पहले उन स्पीकर्स को तोड़ देता है, जिसके साथ ही उसकी नजर पड़ती है मेडिसन पर। गिदोरा अपनी पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है गॉडजिला, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है गिदोरा और गॉडजिला के बीच जबरदस्त फाइट, जहां दोनों अपनी अपनी पावर्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अभी भी गिदोरा गॉडजिला से ताकतवर होता है। इसी बीच गॉडजिला का साथ देने के लिए मोनार्क की टीम भी स्टेडियम पहुंच जाती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला की रेडिएशन लगातार बढ़ती ही जा रही है और वो किसी भी समय एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ फट जाएगी। जिसके बाद मार्क और उसके साथी मेडिसन और ओरका को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन तभी मोथरा और रोडन भी वहां पर आ जाते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इन टाइटन्स की फाइट के बीच मार्क और उसकी टीम लगभग मरने ही वाली होती है कि तभी एमा वहां आकर सबको बचा लेती है। अब इधर रोडन और मोथरा के बीच फाइट में मोथरा रोडन को घायल कर देती है। वहीं गिदोरा एक बार फिर गॉडजिला को हराकर बाजी मार लेता है, लेकिन इस बार उसका साथ देने के लिए मोथरा जानबूझकर गिदोरा के सामने आ जाती है, जिससे गिदोरा अपनी इलेक्ट्रिक रेडिएशन से उसे जलाकर राख कर देता है। लेकिन यही मोथरा का प्लान था, क्योंकि जलने के बाद मोथरा की सारी एनर्जी गॉडजिला में ट्रांसफर हो जाती है, यानी गॉडजिला को बचाने के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। जिसके बाद गॉडजिला पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और क्योंकि उसके पास अब मोथरा की भी पावर्स आ चुकी है, वो एक धधकते हुए डायनासोर में बदल जाता है और फिर अपनी आग से गिदोरा को झुलसा देता है। यहाँ हमें मूवी का सबसे शानदार सीन दिखाया जाता है। हालांकि इस लड़ाई में मार्क और बाकी सब तो बच जाते हैं, लेकिन एमा मारी जाती है। गिदोरा के मरने के बाद दुनिया के सभी टाइटन्स उसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और सबके सब अपना सर गॉडजिला के सामने झुका लेते हैं, यानी कि उन्होंने गॉडजिला को अपना असली किंग मान लिया है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गिदोरा का एक सर अभी भी बचा हुआ है, जिसे उठाकर नाविक लोग अपने पास रख लेते हैं और उसे बेचने की कोशिश करते हैं और इस सर को खरीदने आता है एलन। जाहिर है एलन गिदोरा के जीन से कुछ खतरनाक करने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।